हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। कभी कभी इन मंदिरों से संबंधित हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमसे सीधे सीधे प्रश्न में दे दिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन मंदिरों से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे कि इन मंदिरों का निर्माण किस राजा के कालक्रम में, कौन सी शैली में, तथा ये मंदिर किस राज्य के किस क्षेत्र में है, तथा यह किस देवी या देवता को समर्पित हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सभी पॉइंट को जानेंगे। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन मंदिरों से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कैसे छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पार्ट 1 है कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में, और इसका अगला पार्ट 2 दूसरी वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मंदिर है दोस्तों की मीनाक्षी मंदिर। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। मीनाक्षी मंदिर यह भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था। पांड्य शासकों में एक कुलशेखर थे, राजा थे, उन्हीं ने इसका निर्माण कराया। अब हम जानेंगे पांड्य शासकों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो जो पांड्य शासक थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। और इनके राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है पांड्य शासकों के बारे में। यदि आप दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो चेर, चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट तमाम वंश वहाँ पर कालक्रम के अनुसार राज्य किए हैं। अब हम देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं सदी में 1003 से 1010 के बीच कराया गया था। यह चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है कि विश्व का कौन सा ऐसा प्रथम मंदिर है जो कि ग्रेनाइट के चट्टान से निर्मित है? तो यह वही मंदिर है जो कि ग्रेनाइट के चट्टान से बनाया गया है। आपको इसके कालक्रम पर यह ध्यान देना होगा कि यह दक्षिण भारत में इसके निर्माण के समय 11वीं सदी में, ठीक इसी समय उत्तर भारत के पश्चिमी छोर पर महमूद गजनवी, जो कि एक तुर्क आक्रमणकारी था, वह अटैक कर रहा था और भारत के उन महत्वपूर्ण मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था। लेकिन उस समय दक्षिण भारत में इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। तो बृहदेश्वर मंदिर को हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसका निर्माण चोल वंश के शासक के द्वारा कराया गया, राजराज प्रथम। अब हम देखेंगे कि नटराज मंदिर। तो नटराज मंदिर कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है, और यह तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण कराया गया था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। 10वीं से 12वीं सदी में चोल काल में यह निर्मित किया गया था। नटराज मंदिर से संबंधित एक पॉइंट हम ये भी देखेंगे कि यह नक्काशी शैली के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नक्काशी शैली जो कि विभिन्न शैलियाँ जैसे कि द्रविड़ शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली, ये मंदिर निर्माण की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं। तो यह नक्काशी शैली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें चित्रांकित किया गया है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि जो कि एक महर्षि थे, उनके द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया था। उसके 108 करणों का इसमें वर्णन किया गया है, अर्थात उसको प्रदर्शित किया गया है। अब देखेंगे कि मामल्लपुरम मंदिर। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में कराया गया था। पल्लव वंश के शासक जो कि नरसिंह वर्मन थे, नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश के शासक थे, और इसका निर्माण कराया गया था। दक्षिणी भारत के इतिहास में पल्लव वंश के शासकों का भी एक कालक्रम रहा है। इसमें से सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन। अब देखेंगे अगला मंदिर है कैलाश मंदिर। आप ध्यान से याद कर लीजिए कि कैलाश मंदिर भारत में 2 हैं। एक कांची का कैलाश मंदिर है और एक एलोरा का कैलाश मंदिर। तो जो कांची का कैलाश मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है, और इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। और जो एक दूसरा कैलाश मंदिर है, थोड़ी देर बाद उसको हम देखेंगे। तो कांची का यदि कैलाश मंदिर आपसे प्रश्न में पूछता है तो इसका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा, तथा इसके जो शेष भाग थे जिसका निर्माण उसके पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अब हम देखेंगे गंगईकोंड चोलपुरम। यह भी बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत का बहुत विशाल मंदिर है, और इसका निर्माण राजेंद्र चोल के द्वारा कराया गया था। राजेंद्र चोल जो कि चोल वंश का एक प्रतापी शासक था, इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ से गुलाम बनाकर लोगों को अपने यहाँ लाया था, और कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया उन्हीं की मदद से। तो यह बहुत प्रतापी शासक था। और यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली जिले में स्थित है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से याद रखेंगे कि गंगईकोंड चोलपुरम अर्थात
जो चोल वंश के शासक थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, और जब हिंदू धर्म को मानते थे तो ये एक बार गए थे बंगाल में गंगा नदी बहती है, तो बंगाल में यह गया था गंगा जी का पानी लाने, गंगा नदी का। तो जब वहाँ पर गया तो बंगाल में शासन चला था पाल वंश का, वहाँ पाल वंश के शासक को हरा कर वहाँ से गंगा जी के पानी को अपने दक्षिण भारत में लेकर आया। जब पानी लेकर अपने दक्षिण भारत में आया तो वहाँ पर उसी पानी से एक तालाब की स्थापना की और उस तालाब का नाम दे दिया चोल गंगम। तो हम इससे याद रखेंगे कि एक तालाब का निर्माण भी कराया था जिसका नाम चोल गंगम था, और उसी तालाब के किनारे एक शहर की स्थापना कराई, और उस शहर का नाम इसी से मिलता जुलता है, गंगईकोंड चोलपुरम। और वहाँ से जब यह विजेता बनकर अपने यहाँ दक्षिण भारत में अपने राज्य में आया तो इसने अपनी राजधानी को गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से स्थापित की। तो हम चोल वंश के बारे में 3 इसकी राजधानी है, तो हम याद रखेंगे कि चोल वंश में एक है उरैयूर, एक है तंजौर, और एक तीसरी राजधानी है गंगईकोंड चोलपुरम। तो यह भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखेंगे नेल्लई अपार मंदिर, तो यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो पांड्य वंश के शासकों ने। पांड्य वंश के शासकों का भी दक्षिण भारत के इतिहास में एक अच्छा खासा योगदान रहा है। अब देखेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो यह कहाँ पर है? तो यह केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो त्रावणकोर के राजा महाराजा मातंड वर्मा ने कराया था। अब देखेंगे कैलाश मंदिर, अब यह दूसरा वाला कैलाश मंदिर है। तो कैलाश मंदिर है यह एलोरा में स्थित है। इसकी एक खास विशेषता यह है कि यह एक पूरे बहुत बड़े पत्थर को काटकर एक ही पत्थर से यह निर्मित किया गया है। तो कैलाश मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम भी एक बहुत प्रतापी शासक था। तो कैलाश मंदिर में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, एक है कांची का कैलाश मंदिर और एक पूछेगा एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अब देखेंगे कांदरिया महादेव मंदिर। कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। खजुराहो में जो चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर, उन्हीं ने इसका निर्माण कराया। अब हम देखेंगे कि खजुराहो में एक और मंदिर है, खजुराहो उसका नाम है ये खजुराहो मंदिर, उसका भी निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। अब हम देखते हैं कि केदारनाथ मंदिर, भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में एक सोमनाथ मंदिर है, एक महाकालेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है, एक नागेश्वर है, एक रामेश्वर है, एक है ओंकारेश्वर। इसी प्रकार और अन्य 12 मंदिर हैं, उसमें से केदारनाथ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। तो यह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ केदारनाथ ग्लेशियर से एक मंदाकिनी नदी निकलती है। यह मंदाकिनी नदी आगे चलकर गंगा की एक सहायक नदी में प्रवाहित हो जाती है। और इस मंदिर के बारे में यदि पूछेगा कि यह किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण किसके समय कराया गया था? तो पूर्व में अर्थात पहले पांड्य शासकों के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण अर्थात उसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो था बाद में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था। तो केदारनाथ मंदिर के बारे में हम लोग ये याद रखेंगे। वैसे भी केदारनाथ मंदिर अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। अब हम देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर, यह भी उत्तराखंड में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने। दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि यदि आप डायरेक्ट याद करेंगे मंदिर और किस राज्य में स्थित है तो शायद हो सकता है कि लंबे समय तक आपकी मेमोरी में यह नहीं रहे। इसलिए इसके साथ यदि आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेते हैं और उसी के साथ मिलाकर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको ये लंबे समय तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। अब देखेंगे दिलवाड़ा मंदिर, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में एक गुरु शिखर जो कि अरावली पहाड़ी है, उसका यह सब सर्वोच्चतम चोटी है गुरु शिखर। इसकी लंबाई 1722 मीटर है और यह उसी पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है। और जो गुरु शिखर पहाड़ी है उसी पर एक पहाड़ी है आबू पहाड़ी, उसी पर यह मंदिर स्थित है। इसका निर्माण कराया था वस्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने। दोस्तों राजस्थान में जो मरुस्थली भाग है वह मरुस्थल होने का कारण है अरावली पर्वत की दिशा। यदि वही दिशा अरावली पर्वत की
मानसून को, अरब सागर से निकलने वाले मानसून को रोक कर वर्षा कराती, तो शायद जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वह मरुस्थल में नहीं होता। तो यह उसी पहाड़ी पर स्थित मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। अब हम देखेंगे ब्रह्म मंदिर कहाँ पर है। इसके लिए आप एक फैक्ट याद रखिए, क्योंकि पूरे भारत में ब्रह्मा जी को समर्पित एक ही मंदिर है, ब्रह्म मंदिर। यह कहाँ पर है, तो यह राजस्थान राज्य के अजमेर जिला में है। यह भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। अब है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन के द्वारा यह निर्मित किया गया। यह किस देवी या किस भगवान को समर्पित है, तो यह तीन भगवान बलराम, कृष्ण और सुभद्रा, इन तीनों लोगों को यह मंदिर समर्पित है। और प्रत्येक वर्ष एक रथ यात्रा का यहाँ पर आयोजन होता है और इसे हम वाइट पैगोडा कहते हैं। ध्यान से, वाइट पैगोडा, क्योंकि एक ब्लैक पैगोडा है, जो कि ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। तो उड़ीसा में तीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो एक है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर और तीसरा है एक याद रखेंगे लिंगराज मंदिर। अब देख लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अंग्रेजों ने जब भारत में आया तो उन्होंने इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से संबोधित किया। अगला है बेलूर मठ। यह कहाँ पर है, तो यह कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अपने गुरु के सम्मान में उनके लिए यह बेलूर मठ बनाया गया। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, तो उनके सम्मान में इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो डायरेक्टली हमसे यही पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो 1 मई 1897 को की गई। अब हम देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। यह भी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका निर्माण किसने कराया, तो इंदौर अर्थात मध्य प्रदेश की शासिका अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया। औरंगजेब ने अपने समय एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, उसी के बगल में अहिल्याबाई होलकर ने एक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो हम देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। सोमनाथ मंदिर यह गुजरात के वेरावल में है और इसको राजा चंद्रदेव जी के द्वारा बनवाया गया था और इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 में अपना 16वां आक्रमण किया था और उसे तहस नहस कर दिया था। तो हम सोमनाथ मंदिर याद रखेंगे। अब देखते हैं कि अगला मंदिर कौन सा है। तो अगला मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर। इसको हम अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण एक संस्था अर्थात BAPS बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा निर्माण किया गया। अब हम देखेंगे कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। तो यह किस राज्य में है, तो असम में। असम की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और यह माँ सती को समर्पित है। यहाँ पर एक त्यौहार का आयोजन किया जाता है जिसको हम अम्बुबाची मेला कहते हैं और इसका निर्माण चिला राय अर्थात वहाँ की विभिन्न प्रकार की जनजातियों ने इसका निर्माण समय समय पर कराया था। अब हम देखेंगे कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया, तो किंग अर्थात राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। अंकोर वाट मंदिर यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अब हम देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो यह नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा प्रताप मल्ल द्वारा। सन 2015 में जब एक भूकंप आया था तो इसके कुछ हिस्से तहस नहस हो गए थे उस भूकंप के कारण। यह भी एक हिंदू मंदिर है। अगला मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। तो यह कहाँ पर है, तो हम्पी अर्थात कर्नाटक में है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी ने इसका निर्माण कराया। इस मंदिर को हम पंपापट्टी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा किए हैं। अगले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर जो कि छूट गए हैं अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसका शेष पार्ट। धन्यवाद।